चैनल DIY क्वीन। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक न्यू लुक लेकर के, क्योंकि आप लोगों ने हमारे लुक रिक्रिएशन वीडियोस को इतना ज्यादा प्यार दिया है तो मैंने सोचा क्यों ना एक और लुक क्रिएट किया जाए आज। तो आज मैं करने वाली हूँ कांस फिल्म फेस्टिवल का एक लुक। कान? ये कान का भी कोई फेस्टिवल होता है क्या? एक कान या दो कान? कितने कान? देखते कि वहाँ पे क्या क्या एक्साइटिंग लुक्स में। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी सी रिसर्च करके। तो मैं आ गई हूँ रिसर्च करके और मैंने बहुत सारे लुक्स देखे और इतने प्यारे प्यारे लुक्स किए ना इन्होंने कांस में। तो मैंने जो लुक सेलेक्ट किया मैं आपको वो दिखा देती हूँ। वेट, पहले कैमरा एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा। ओके, आई थिंक आई एम विजिबल नाउ। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपने इंस्टा पे मैंने दीपिका के लुक्स देखे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये वाला लुक करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ है। और चलो देखते कि हमें सामान क्या क्या मिल पाता है। मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, वो स्वागत करती है ना। बट मैं आई यहाँ पे साड़ी ढूंढने के लिए। और मुझे याद है श्रुति ने एक साड़ी पहनी थी जब वो भूत बनी थी, उन्होंने कोई प्रैंक किया था। तो वो काली साड़ी लेने वाली हूँ मैं, जो कि ये रही। कितना शोर कर रहा है ये। तो साड़ी ये है मेरे पास। ब्लाउज भी मेरे पास एक आइडिया है। हमने एक सीक्वेंस का ब्रालेट लिया है और वो बहुत टाइम से यहाँ पे है, तो मैं वही यूज करने वाली हूँ। तो ये वाली ब्रालेट हमारे पास बहुत टाइम से पड़ी हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको यूटिलाइज करते हैं। इसको दीपिका ने ट्यूब की तरह पहना है, तो मैं इसके साथ थोड़ा सा DIY करूंगी। और हमारा स्टार ऑफ द शो जो है ये फैब्रिक है। मुझे ऐसी सिमिलर फैब्रिक मिल गई जैसे दीपिका ने साड़ी पहनी, पर ये 3 मीटर ही है। तो देखते हैं कि इससे हम क्या लुक कर पाते हैं। तो चलो मैं आपको मिलती हूँ सेट पे। तो मैं आ गई हूँ मेकअप करने के लिए और सबसे पहले मैं लगाने वाली हूँ प्राइमर, जिससे कि मेरी स्किन और मेकअप में एक बैरियर हो जाएगा और मेकअप ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा मेरी स्किन को। तो जो दीपिका ने जो मेकअप किया है ना वो ज़्यादा किया हुआ है, बहुत ज़्यादा मेकअप है। तो हमेशा मैं आती हूँ और बोलती हूँ कि मेकअप मैं कम करूँगी, पर इस बार मैं भर भर के मेकअप करने वाली हूँ। तो प्राइमर लगाते हैं पहले। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है फाउंडेशन। अब हुडा का फाउंडेशन मैं यूज करने वाली हूँ और मेरा शेड है बकलावा। ये थोड़ा सा ड्राई है मेरे लिए, तो मैं इसमें हल्का सा ऑयल मिक्स करूंगी। कंसीलर के लिए मैंने चूज किया है ये फॉरएवर 52 का कंसीलर और इसमें मैं ये 2 शेड मिक्स करने वाली हूँ। यहाँ पे जो मेरे एक्ने मार्क्स हैं मैं उसे भी कवर कर रही हूँ अराउंड द माउथ। जो आपकी डार्क एरियाज है आप उसे भी कंसील कर सकते हो। बेस मेकअप इज ऑलमोस्ट डन। अब मैं पाउडर कर लेती हूँ ताकि क्रीजिंग ना आए। और मेरा पाउडर नहीं दिख रहा मुझे सामने पड़ी हुई चीजें नहीं दिखती। बाय द वे ये फिट मी का मेबेलिन का है, शेड है इसका मीडियम। इसे छोड़ दूंगी, तब तक हम आईब्रोज फिल कर लेते हैं। दीपिका के जो आईब्रोज है ना इसमें हल्के से बुशी है, पर मुझे पर्सनली वैसे आईब्रोज पसंद नहीं है, बट मैंने कोशिश तो की है वैसे करने की। अब मैं फेस को सेट करना भूल गई पाउडर से, पहले मैं वो कर लेती हूँ। उसके बाद मैं ये अंडर आइज की बेकिंग रिमूव कर दूंगी। तो सबसे पहले फेस सेट करते हैं। फेस मेरा पूरा अच्छी तरह से सेट हो गया। जो अंडर आइज की बेकिंग है उसे रिमूव कर देते हैं और इसे लाइट हाथों से रिमूव करना है। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है ताकि फाउंडेशन मूव ना हो। फिक्सर हमारा आ गया है और आप लोगों को पता है कि मेरा ये वाला फिक्सर सबसे ज़्यादा फेवरेट है। ये है पैक का माइक्रो फिनिश। मैं यही लेके हर वीडियो में बैठी होती हूँ। तो अच्छा से स्प्रे कर देते हैं हम। ये स्टेप करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इससे ना फेस पाउडर ही नहीं दिखता और केकी भी नहीं होता। अब इसको करने के बाद मैं ब्लेंडर से इसे डैब डैब कर लेती हूँ। ब्लश हमारा और ब्लश ब्रश भी आ गया है और मैं यूज़ कर रही हूँ यूरोप गर्ल का ये किट, ये वाला। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप लोग भी इसे खरीद सकते हो। और इस तरफ भी सेम कर देते हैं हम। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं कम ब्लश लगाऊंगी, पर मैं बहुत ज़्यादा लगा लेती हूँ। कॉन्टोरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एनास्तासिया का ये पैलेट, और ये बहुत पुराना पैलेट लिया है हमने। जो कॉन्टोरिंग है वो ऑल द वे यहाँ से जाके इधर है C शेप में, ताकि पता नहीं दीपिका ने इतना कॉन्टोर किया क्यों है, बट ठीक है हम भी कर लेते हैं। कॉन्टोरिंग तो मैंने कर लिया, इसे अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्लेंडर से। मतलब आप देख रहे होगे कि मैं जितने भी स्टेप्स कर रही हूँ ना उसमें मैं ब्लेंडर से बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि
जब लास्ट का स्टेप ब्लेंडर का आता है ना तो फिनिश बहुत ज़्यादा प्यारी आ जाती है। तो जब भी आप एक स्टेप करो, जैसे ब्लश कर लिया उसे ब्लेंड करो, फिर कंटूर को ब्लेंड करो, हाइलाइटर के भी एंड्स को आप ब्लेंड करोगे ना ब्लश से, तो ब्लश से नहीं, स्पॉन्ज से, तो बहुत अच्छा लुक आता है। हल्का सा मैं नोज कॉन्टोर भी करने वाली हूँ। बस नोज कॉन्टोरिंग के लिए आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ आईब्रोज से। बस अब इसे ब्लेंड कर लो। जो मिड एरिया ना, यहाँ पे मैं एक लाइन कंसीलर का लगाऊंगी जिससे मेरी नोज और थोड़ी तीखी लगेगी। हाइलाइटर में सबसे एंड में लगाऊंगी। पहले हम आई मेकअप कर लेते हैं। आईब्रोज तो हो गई है, तो मैं यूज कर रही हूँ ये लैक्मे का लाइनर। ये बहुत अच्छा और अफोर्डेबल है, तो जरूर ट्राई करो। ये लुक जो है वो इस तरह का है, कुछ इस तरह से विंग किया हुआ है, बिल्कुल बोल्ड, पूरा आईलिड कवर करते हुए। तो चलो ट्राई करते हैं। लाइनर मैंने एकदम थिक लगा लिया है, पर जो दीपिका का ना पूरी लिड कवर है, मेरी लिड एरिया थोड़ी सी छोटी है, तो मैंने सोचा क्यों ना थिक लाइनर लगा लूं। अब आ रही है मस्कारा की, तो पहले मैं कर्ल कर लूंगी और फिर मस्कारा लगाऊंगी। और मस्कारे के लिए मेरे पास है ये मेबेलिन का कॉलिसल मस्कारा। ये भी बहुत अफोर्डेबल और अच्छा, आप लगा सकते हो। इससे बहुत अच्छे से लैशेस सेपरेट हो जाते हैं और अच्छा इफेक्ट देता है। ऊपर हल्का सा मस्कारा लग गया है, तो उसे थोड़ा सा ड्राई होने दोगे ना तो वो हल्के से रिमूव हो जाता है। तो उसे हम छोड़ देंगे एज इट इज और बाद में रिमूव करेंगे। तो अभी अच्छे से मस्कारा का कोट कर रही हूँ मैं, क्योंकि दीपिका के लैशेस बहुत अच्छे हो रखे हैं उसमें। अब आती है बारी मेरे फेवरेट पार्ट हाइलाइटर की। हाइलाइटर बहुत ज्यादा ग्लोई किया हुआ है दीपिका ने, और ये मेरा फेवरेट है भी नहीं। मेरा फेवरेट है मेबेलिन का मास्टर क्रोम, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। बच रही है बस लिपस्टिक, और लिपस्टिक के लिए मैं यूज करने वाली हूँ ये हुडा का ग्रेजुएशन डे शेड है। ये देख रहे हो आप, मैंने पूरा खत्म कर रखा है और लिपस्टिक भी फैला ली मैंने। तो अब हेयर स्टाइल कर लेते हैं, और हेयर स्टाइल बहुत ही ज्यादा अच्छा सा किया हुआ है। अच्छा इन द सेंस हाई बन किया है, बहुत अच्छा लुक आ रहा है। तो हम भी वही अकम्प्लिश करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं अपने ये हेयर स्टाइल खोल देती हूँ, और हम फ्रंट सेक्शन को डिवाइड कर लेंगे पहले। कोम कर लिया है मैंने, और मैं मिडिल पार्टीशन करके पहले फ्रंट सेक्शन को सामने की तरफ कर लेती हूँ। और जो बन है ना पीछे, मेरी शक्ल दिख रही है या नहीं दिख रही है आपको पता नहीं, बट ये ज्यादा क्लीन किया हुआ नहीं है। पोनीटेल तो मेरी हो चुकी है, और इसे रबर बैंड से सिक्योर कर देते हैं पहले। अब इसमें मैं बन डाल दूंगी। ये ना मेरे जूड़े को सिक्योर रखेगा और थोड़ा हैवी दिखाएगा। ये इजीली मार्केट में मिल जाता है, ज्यादा महंगे भी नहीं आते, तो आप इसे ले सकते हो। जो ये वाले बाल बच गए ना मेरे एक्स्ट्रा, इसे मैं कर्ल कर दूंगी और उसके बाद फिर इसे स्टाइल करूंगी। कर्ल्स तो मेरे हो गए, मैंने आपको एक दिखा दिया। इसी तरह से मैं बाकी करके भी आपसे मिलती हूँ। अब चलो बन बना लेते हैं। उसके लिए मैंने छोटे छोटे सेक्शंस लेकर के इस तरह से रबर बैंड से टाई कर दिया है। अब ये जो छोटी सी चोटी है ना, इसे मैंने अंदर की तरफ से निकाल दिया है ट्विस्ट करके, और फिर से एक ट्विस्ट दिया है, मतलब डबल ट्विस्ट, और फिर इसे लेकर के बन में पिन कर दिया है। इसी तरह से मैंने बाकी के बालों के सेक्शन के साथ भी सेम प्रोसेस रिपीट किया है। तो बैक में मैंने अच्छे से बन बना लिया और फ्रंट के बाल भी कर्ल हो गए हैं। अब मैं इसे पीछे टक कर दूंगी बन में ही इस तरह से, और पिन कर देते हैं इसे। इसी तरह से मैं बाकी भी कर लेती हूँ। और जो एक्स्ट्रा एक्सेस बाल दिख रहे हैं ना, ये जूड़े के आजू बाजू लपेट देंगे हम इस तरह से। हेयर स्टाइल डन है, और अब बात कर लेते हैं ज्वेलरी की। तो ज्वेलरी में मेरे पास हेडबैंड था नहीं। दीपिका ने एक हेडबैंड पहना हुआ है, बहुत ही प्यारा सा, और बड़े बड़े इयररिंग्स पहने हुए हैं। तो मेरे पास ये नेकलेस थी, और ये आप देख सकते हो कि प्यारी तो नहीं लग रही थी मुझे, तो मैंने इसे तोड़ दी। ये जो पीछे दिख रहा है आपको, मैंने इसके साथ ये भी ज्वाइन कर दिया है, बहुत मुश्किल से अटकाया हुआ है। ये काफी हद तक मैच हो गया है।
तो मेरे पास है ये छोटे छोटे से इयररिंग्स। दीपिका जैसे वो हैवी वाले तो नहीं मिले जिसे इतना ज्यादा ट्रोल किया है आप लोगों ने, नहीं लोगों ने इतना ज्यादा ट्रोल बनाया और मीम भी बनाई कि शांति प्रिया की लाश इसी झूमर के नीचे मिलेगी। तो मैंने छोटे इयररिंग्स लिए ताकि मेरी लाश इसके नीचे ना मिले। और इसका लुक भी काफी हद तक वैसा ही सिमिलर आया है और ये इयररिंग्स भी बहुत ज्यादा प्यारे हैं। बिना गिराए मैं कोई काम नहीं कर सकती। तो इयररिंग्स भी मैंने पहन ली और बहुत ज्यादा सुंदर लुक आया और ऑलमोस्ट वैसा ही लुक आ गया जैसा मुझे चाहिए था। स्टाइलिंग से पहले मैं आपको ये बताना तो भूल ही गई कि दीपिका ने जो ब्लाउज पहना है ना वो ट्यूब है, पर मेरे पास ट्यूब था नहीं, ये वाला है। तो इसके स्ट्रैप्स रिमूव नहीं होते। मैं सोच रही हूँ कि इसे स्टिच कर दूं और हल्का सा DIY करके ट्यूब टॉप बना दूं। तो मैं इसके दोनों एंड्स को स्टिच कर देती हूँ जल्दी से। ट्यूब टॉप मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं आपको मिलूंगी इसे चेंज करके, फिर हम सारी स्टाइलिंग करेंगे। तो जो मैंने अभी आपको DIY करके दिखाया ना वो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी और मैंने ये स्ट्रैप पहन लिया क्योंकि ये अच्छे से सेट नहीं हो रहा था। तो मैं पल्लू लूंगी ना यहाँ पे, ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और अब मैं आपको सारी स्टाइलिंग करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं उस फैब्रिक को अटैच करूंगी। मुझे फैब्रिक दे दो, अभी दे दो। ये 3 ही मीटर है तो मैं इसे सेफ्टी पिन की हेल्प से दोनों को अटैच करने वाली हूँ। जैसा अगर आपने पुष्पा लुक देखा होगा ना तो आपको पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ये देख रहे हो, इस वाले को मैंने इस पे अटैच किया और आप ये देख सकते हो मैंने ये पूरा सेफ्टी पिन से अटैच कर दिया है। जो दीपिका की साड़ी है वो उन्होंने नॉर्मली ही पहनी है, ज्यादा कुछ है नहीं, बस पल्लू खुला रखा है। जो मैं पल्लू उसका बनाऊंगी और साड़ी नीचे की ये वाली रहेगी। कैसा लगा आपको मेरा ये दीपिका का लुक रिक्रिएशन? मुझे तो बहुत मजा आया ये करने में। और मुझे ना कमेंट करके ये बताओ कि आप और किस सेलिब्रिटी का चाहते हो कि मैं लुक रिक्रिएट करूं कांस में से। तो बाकी आप अगर वीडियो पसंद आ रही हो ना तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।